तो लास्ट की वीडियो तो हम लोग बात कर रहे थे पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया में। पेरेंटल केयर में हमने बात करी थी कोई भी जनक पेरेंट्स द्वारा अपने शिशुओं या अंडों की रक्षा करने का कार्य, ठीक है ना। शिशुओं की सुरक्षा रक्षा करने का कार्य क्या कहलाता है? पैतृक रक्षण कहलाता है, पेरेंटल केयर कहलाता है, ठीक है। जिसके यदि हम प्रकार की बात करें तो ये कुछ प्रकार के हो सकते हैं। पहला हमने इसमें देखा था देह से आसंजन, बॉडी के द्वारा अटैच करना, या तो लार्वा को या अंडों को, ठीक है। अनेक उभयचर, अंडों को अपने साथ साथ रखकर इन्हें शरीर से चिपकाते हैं, जैसे कि हमने एलाइटस की बात की। एलाइटस कुछ इस प्रकार का होता है, जो अपने एब्डोमेन पे, उधर पे क्या कर लेता है, अंडों को चिपका के रखता है एक सेमी सेलुलर सब्सटेंस के थ्रू, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अंडों को अपने शरीर से चिपका के रखता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जब तक चिपका के रखता है जब तक कि अंडों से शिशु नहीं निकल जाते, हैचिंग की क्रिया नहीं हो जाती, तब तक ये बॉडी से अंडों को चिपका के रखता है। सेकंड होता है डेवलपमेंट इन मार्सुपियंस, शिशुधानियों में परिवर्तन। जैसे कि हम लोग बात करते हैं अविकसित जो शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं मैमल्स में, स्तनी वर्ग में मार्सुपियंस की कंगारू जो कि होता है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, जो उसकी बात करते हैं, वो क्या करता है, अविकसित शिशुओं को जन्म देता है और मार्सुपियन पाउच या ब्रूड पाउच के अंदर अपने अविकसित शिशु को रखता है, अविकसित शिशु को रखता है, वहाँ पर उसको सुरक्षा के साथ साथ पोषण प्रदान करने का भी कार्य करता है, पोषण प्रदान करने का भी कार्य करता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या होते हैं, जो मार्सुपियंस या ब्रूड पाउच होते हैं, ये पाए जाते हैं एम्फीबियम में भी पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं हाइला की, पाइपा की। जैसे हाइला को बोलते हैं ट्री फ्रॉग भी बोलते हैं, ट्री फ्रॉग भी से बोला जाता है, ठीक है ना। ट्री फ्रॉग भी से बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ओवल शेप्ड एक ग्रुप पाया जाता है, गर्द पाया जाता है, जो कि फीमेल की पीठ पर होता है, होता है, जिसमें क्या रखे जाते हैं, अंडे रखे जाते हैं, जहाँ पर इनसे टैडपोल लार्वा निकलते हैं और डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे चलता है, ठीक है ना। थर्ड हम लोग बात करेंगे भ्रूणधानी समान अंग, ऑर्गन्स एज ब्रूड पाउचेस। भ्रूणधानी समान अंग, ऑर्गन्स एज ब्रूड पाउचेस। ऑर्गन्स एज ब्रूड पाउचेस ये पाए जाते हैं। उदाहरण की यदि बात किया तो राइनोडर्मी, ठीक है ना। ये जो मेंढक होता है, ये मेल मेंढक होता है, जो कि अमेरिका में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है ना। इसके जो टेपिटम होता है, जो ऑडिटरी सैक्स होते हैं, जहाँ सुनने के लिए जो कोश पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, जन्म काल के समय उनके जो ब्रीडिंग पीरियड के समय क्या होता है, ब्रूड पाउच के रूप में काम करते हैं, इसमें क्या रखे, इसमें 10 से 15 तक अंडे, इसमें 10 से 15 तक अंडे रखे जाते हैं, परिवर्धन होने तक, डेवलपमेंट की क्रिया होने तक। राइनोडर्मी, ठीक है ना, नामक दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला नर मेंढक
मेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग अपने वाक कोश, ऑडिटरी सेक्स का उपयोग जनन काल में ढूंढधानी। इसका मुख्य रूप से काम था ऑडिटरी सुनने में सहायता करना, लेकिन ये क्या करता है ब्रीडिंग टाइम में, ब्रीडिंग पीरियड में क्या करता है ब्रूड पाउच के रूप में भी कार्य करता है। के रूप में करता है इसमें 10 से 15 निषेचित फर्टिलाइज्ड अंडे परिवर्धित होने तक रखे जाते हैं, ठीक है ना। परिवर्धित होने तक क्या रखे जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक होता है जो अफ्रीका में मेंढक पाया जाता है, हेलमिटीज। ये क्या करता है, जो माँ की मादा जो होती है अपने अंडों को क्या करते हैं, मुख की जो बक्कल कैविटी होती है, मुख गुहा होती है, इसमें रख के घूमती है। अफ्रीकी मेंढक हेलमिटीज की मादा अपने अंडों को मुख गुहा में रखकर घूमती है, ठीक है ना। ये क्या होता है, संख्या में तो कम पाए जाते हैं, लेकिन साइज की यदि बात की जाए तो साइज में क्या होते हैं, अंडे बड़े पाए जाते हैं। ये अंडे संख्या में कम किंतु आमाप में बड़े होते हैं, ठीक है ना। जब इनमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया हो जाती है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के बाद इनसे टैडपोल लार्वा निकल जाता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, इसमें इंक्यूबेशन का काम किया जाता है, इनमें इंक्यूबेशन का कार्य किया जाता है। फिर 4th नंबर पे आता है हमारे पास जरायुजता, विविपेरिटी। विविपेरिटी जरायुजता, ठीक है ना। विविपेरिटी आपको पता ही है, ये जो फ्रॉग जितने भी होते हैं एन्यूरा गण के अंदर, ऑर्डर एन्यूरा के अंदर आते हैं, जो कि क्या होता है ओवोविविपेरस होते हैं। ओवोविविपेरस अंड जरायुज प्रकार के होते हैं, जो कि जिसमें क्या होते हैं, मादाएं अंडों को अंडवाहिनी में रोक कर रखती हैं। अपने अंडों को कहाँ पे, अंडवाहिनी के अंदर रोके रखती है। यहाँ से क्या होता है, जीवित शिशु ही शरीर से बाहर निकलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अंड जरायुजता, क्योंकि अंड का भी निर्माण हो रहा है इसमें, और उसको कहाँ रोक दिया, ओविडक्ट के अंदर रोक दिया, और साथ में विकसित शिशु का भी जन्म हो रहा है, इसलिए बोलते हैं जरायुज प्राणी, ठीक है ना। अंड जरायुजता मेढक गण एन्यूरा
ऑर्डर एन्यूरा में आते हैं, जिसमें अंड जरायुज ओवो विवी पैरस सदस्य होते हैं, जिसमें ओवोवी पैरस क्या होते हैं सदस्य होते हैं। मादाएं अपने अंडों को मादाएं अपने अंडों को अंडवाहिनी ओविडक्ट अंडवाहिनी में रोके रखती है। ठीक है ना, मादाएं क्या होती है, अंडवाहिनी में अंडों को रोके रखती है। यहाँ से जीवित शिशु ही बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, यहाँ से क्या होते हैं, जीवित शिशु ही बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार से होता है जो सैलामेंडर होता है, 20 से अधिक शिशुओं को करता है, जन्म देता है। यूरोपियन सैलामेंडर के अंदर पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। यूरोपियन सैलामेंडर 20 से अधिक शिशुओं को जन्म देता है। ठीक है ना, 20 से अधिक क्या करता है, शिशुओं को जन्म देता है। ठीक है, तो हमने एम्फीबिया में यदि बात की जाए पैतृक लक्षण की बात की जाए तो हमने 4 प्रकार से इसमें देख लिया, तरीके देखे। पहला था बॉडी एडिशन विथ बॉडी, अपनी बॉडी से किसी प्रकार के अंडों को लार्वा अवस्था तो चिपका के रखना। फिर होता है शिशुधानी ब्रूड पाउचेस का निर्माण। फिर कुछ जो इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो किसके तरह काम करने लग जाते हैं, ब्रूड पाउचेस की तरह काम करने लग जाते हैं। तो वो थर्ड देखा हमने, ऑर्गन्स एज ब्रूड पाउचेस। फोर्थ देखा हमने विवी पैटी। इसी प्रकार से कुछ प्राणी होते हैं हाइला वगैरह की, हाइला नेबुलोसा की यदि बात की जाए तो क्या करते हैं, सूखी पत्तियों से घोंसले का निर्माण करते हैं, नेक्स्ट की बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, अंडे देते हैं। सेंट्रल लेनेला की बात की जाए तो ये क्या करते हैं, जितनी भी जलीय पादप होते हैं इनकी पत्तियों पर अंडों को चिपका देते हैं और नर की सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से देख सकते थे हम हाइला नेबुलोसा सूखी पत्तियों से बनाए गए घोंसलों में अंडे देता है। ठीक है ना, अंडे देता है। फिर हमने सेंट्रल लेनेला की बात की। सेंट्रल लेनेला में अंडे जलीय पादप की पत्ती पर चिपका दिए जाते हैं तथा
तथा नर मेंढक मेल फ्रॉग इनकी सुरक्षा का कार्य करता है। ठीक है ना, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।